आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं कविता सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में पीडीपी से गठबंधन तोड़ दिया है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन तोड़ने का ऐलान भी कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती पर जम्मू कश्मीर के हालात और खराब करने का इल्जाम लगाया और कहा कि वो हालात पर काबू करने में नाकाम साबित हो रही है। बीजेपी ने राज्य में राज्यपाल शासन लगाने की मांग भी की। बीजेपी ने कहा कि राज्यपाल शासन से पार्टी तो नहीं, लेकिन घाटी में हालात जरूर सुधरेंगे, ऐसी उम्मीद जताई। उधर बीजेपी के गठबंधन तोड़ने के ऐलान के बाद ही महबूबा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। महबूबा थोड़ी ही देर में अपनी पार्टी के नेताओं और विधायकों के साथ बैठक करेंगी। शाम 5 बजे करेंगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो लगातार विपक्ष यही कह रहा था कि बेमेल गठबंधन है और आज नहीं कल ये टूटेगा ही। अब बीजेपी ने क्योंकि किनारा कर लिया, इसलिए महबूबा के सामने कोई चारा ही नहीं था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब विधायकों के साथ बैठक हो रही है, नेताओं के साथ बैठक हो रही है और 5 बजे इसी मामले पर महबूबा मुफ्ती करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। किन बड़ी बातों का वो जिक्र करेंगी, बीजेपी पर किस तरह के इल्जाम लगाएंगी, क्योंकि बीजेपी ने तो ये कह दिया है कि घाटी में हालात जो बदतर हो रहे थे वो महबूबा की वजह से ही हो रहे थे। हीलिंग टच जो उनका था उसके चलते हो रहे थे। अजय जांडियाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जाहिर तौर पर घाटी के लिए चिंता का सबब है। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की तरफ से इतनी बड़ी चुनौती मिल रही है, उस वक्त बीजेपी का इस तरीके से पीटीपी से किनारा कर लेना, जाहिर तौर पर घाटी के हालात तो नहीं, लेकिन 2019 को लेकर चिंता में जरूर होगी बीजेपी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। कहीं ना कहीं पार्लियामेंट इलेक्शन जो 2019 में होने वाली है उसको लेकर सारी चीजों को ध्यान में रखना बड़ा जरूरी हो गया था, क्योंकि लगातार जो बीजेपी की इमेज बन रही थी कि पूरे देश में जिसका असर पड़ रहा था वो ये था कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन किया, वो गलती हो गई। उसके बाद लगातार पीडीपी जो है अपर हैंड है और बीजेपी को उसके आगे घुटने टेकने पड़ रहे हैं, वो गलत हो रहा है और इसका सीधा असर जो है वो देखने को मिल रहा था केंद्र की राजनीति पर। और इसीलिए आने वाले दिनों में जो राजस्थान में इलेक्शन होना है, जो बाकी राज्यों में इलेक्शन होना है, जो पार्लियामेंट इलेक्शन होना है मुख्य तौर पर, उन सभी चीजों पर इसका असर देखने को मिल सकता था। बीजेपी को ये पता था और इसी के मद्देनजर जो है ये डिसाइड करना जरूरी हो जाता है कि उनको क्या करना है। और यही हुआ जब सीज फायर का ऐलान किया गया तो पीडीपी जो है तब खुश दिखी, मगर जब ये कहा गया कि रमजान के महीने के बाद इसे खत्म कर दिया जाएगा, उसके बाद महबूबा ट्वीट करती है और कहती हैं कि इसको एक्सटेंड किया जाना चाहिए। इवन आफ्टर जो कैजुअलिटीज हुई हैं कश्मीर में, उसके बावजूद इस तरह की जब बयानबाजी उनकी दिखने लगी तो ये लग रहा था कि महबूबा मुफ्ती जो है यानी कि बीजेपी के लिए दरअसल कोई चारा छोड़ा ही नहीं गया था। हीलिंग टच की इंतहा पार कर दी थी और यहां घाटी में हालात लगातार बिगड़ रहे थे। यतेंद्र शर्मा ने बात की है बीजेपी नेता से, उनका क्या कहना है आइए आपको दिखाते हैं, उसके बाद यतेंद्र से भी बातचीत होगी। जम्मू कश्मीर के प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जिस तरीके से कश्मीर घाटी में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो रही थी, डे बाई डे बड़ी सीवियरली डिटोरेट हो रही थी, उन सारी पोजीशंस को ठीक करना हमारा काम था। पत्रकार वहां के जो सुजात बुखारी की हत्या हो गई, एक सेना का जवान चौधरी औरंगजेब अपने घर मेंढर के अंदर कश्मीर घाटी से जा रहा था ईद बनाने, उसको वहां से पकड़ के मार दिया गया। जो अपराधी है उनको पकड़ा नहीं गया। सिचुएशन ठीक करनी है वहां लोगों की, हमने बार बार कोशिश की है। वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट फॉर लास्ट 3 years. 3 years we tried our level best, but now we are at the juncture. We think that center government, it would be appropriate to have a governor's rule to take over to handle the security scenario in Kashmir. लेकिन मैंने भी एक सवाल है, संघर्ष विराम को लेकर भी तनाव की ठोकेंगे हम आतंकवादियों को। लगातार बढ़ती जा रही है और कोई स्थितियां नहीं होने देंगे और इन्हीं कारणों की वजह से जम्मू कश्मीर में उन्होंने सरकार से समर्थन वापसी। यतेंद्र हमारे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद है। यतेंद्र, कठुआ के बाद एक मौका था महबूबा मुफ्ती के पास एक बड़ा दाव खेलने का, लेकिन शायद वो चूक गई और बीजेपी ने इस बार बाजी मार ली है। जाहिर तौर पर जैसा कि पीडीपी कह रही है कि अंदाजा नहीं था, होना तो था एक ना एक दिन, लेकिन इस तरीके से बीजेपी साथ छोड़ देगी हमने भी नहीं सोचा था।
देखिए, बिल्कुल जो बीजेपी ने आज साफ तौर पर समर्थन वापस ले लिया और जो कहा है बीजेपी की तरफ से वो यही है कि राज्य की जो कानून व्यवस्था थी वो लगातार बिगड़ती जा रही थी। सेना का जवान तक वहां पर सुरक्षित नहीं था, पत्रकार वहां पर सुरक्षित नहीं थे। तो ये ऐसे कई कारण थे जिनकी वजह से आखिरकार बीजेपी को अपना समर्थन वापस लेना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो बताया जा रहा है, हालांकि बीजेपी खुलकर नहीं बोल रही है, सीज फायर को लेकर था। सूत्र यही दावा कर रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती चाहती थी कि सीज फायर कंटिन्यू बना रहे, लेकिन महबूबा के प्रेशर के बावजूद भी, अनुरोध के बावजूद भी मोदी सरकार नहीं मानी और सीज फायर को खत्म कर दिया गया। और शायद इस वजह से महबूबा काफी नाराज थी और वो लगातार प्रेशर बना रही थी। तो ऐसे में बीजेपी के पास कोई और चारा नहीं था कि इस सरकार से समर्थन वापस ले लिया जाए, क्योंकि बीजेपी का साफ तौर पर मैसेज है कि आतंकियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अब वो करेगी, क्योंकि अब 2019 में जो लोकसभा चुनाव है अब उसमें भी ज्यादा समय नहीं रह गया है। ऐसे में पूरे देश में मैसेज देना था, तो मैसेज राजनीतिक तौर पर यह बीजेपी को सही समय लगा, यही मुफीद था उसके लिए कि ऐसे में सरकार को त्याग दिया जाए, सरकार का बलिदान दे दिया जाए और आतंकियों के मुद्दे पर एक बड़ा मैसेज पूरे देश में दे दिया जाए। और बीजेपी ने अचानक अपने सभी नेताओं को आज दिल्ली बुलाया था। कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की तरफ से सभी को मैसेज गया था कि जो बीजेपी सरकार के बीजेपी के कोटे से जम्मू कश्मीर सरकार में जो मंत्री हैं वो तुरंत दिल्ली आए। प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली बुलाया गया, प्रदेश प्रभारी को भी दिल्ली बुलाया गया और एक 12 बजे से बैठक आज शुरू हुई जिसमें तुरंत फैसला लिया गया कि जो हालात हैं जम्मू कश्मीर के और अगर सियासी नुकसान से बचना है तो तुरंत समर्थन वापस लेना पड़ेगा। इससे पहले अमित शाह ने एनएसए अजीत डोभाल से बात की, उन्होंने पूरी जम्मू कश्मीर घाटी के हालात का जायजा लिया। अगर सरकार से समर्थन वापस लेते हैं तो किस तरह की सिचुएशन होगी, राजनीतिक समीकरण क्या होंगे, इन तमाम विषयों पर चर्चा की गई। लेकिन कविता, मैं आपको एक और बात बता दूं, जो हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं कि सैटरडे शाम को प्रधानमंत्री मोदी के साथ संघ के कोर ग्रुप के नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर को लेकर खास तौर पर चर्चा हुई और इसी बैठक में फैसला ले लिया गया था कि जिस तरह की स्थिति है उस स्थिति में सरकार से समर्थन वापसी के अलावा और कोई बीजेपी के पास चारा नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले हमने देखा महबूबा मुफ्ती के दबाव में बीजेपी ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया, केंद्र की तरफ से इतना बड़ा निर्णय हो गया कि आतंकियों के खिलाफ रमजान के पूरे महीने में कोई ऑपरेशन नहीं चलेगा और किस तरीके से वो बैकफायर हुआ वो पूरे देश ने देखा है। कहीं ना कहीं इससे यही जो संदेश है, जो संकेत है, वो तमाम पार्टियों और देश भर में यही जा रहा था कि महबूबा के सामने कहीं ना कहीं सरेंडर करती नजर आ रही है बीजेपी, अब उससे भी ठीक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कांग्रेस की ये जो घाटी में लगातार बदलते घटनाक्रम है उस पर बहुत पैनी नजर है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का क्या कहना है, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। जब जब हमारी सरकार रही हम लोगों ने आतंकवाद को खत्म किया था, विकास शुरू हो गया था, डेवलपमेंट शुरू हो गया था। लेकिन जब से बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में पहली दफा सरकार में कदम रखा तो हमने उसी दिन बताया था जी कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी शुरू हो गई। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि जहां जहां भी आपके कदम पड़ते हैं वहां आग लग जाती है और वही जम्मू कश्मीर में भी हुआ। इन 3 सवा 3 वर्षों में बीजेपी और पीडीपी की कोलिशन गवर्नमेंट के दौरान सबसे ज्यादा सीज फायर वायलेशन इंटरनेशनल बॉर्डर पे जम्मू प्रोविंस में हुए, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए, आर्मी जवान मारे गए, पुलिस के पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग मारे गए, सबसे ज्यादा सिविलियंस मारे गए, सबसे ज्यादा सिविलियंस जख्मी हुए। तो सबसे ज्यादा जो आंकड़े आते हैं हर चीज में वो बीजेपी और पीडीपी के कोटे में जाते हैं। आज जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके, तबाह करके अब बीजेपी सारा गुना पीडीपी के मत्थे फोड़ के भाग नहीं सकते। तो लगातार कांग्रेस का यही कहना था कि ये अनैतिक गठबंधन है, अनहोली अलायंस है और अब क्योंकि बीजेपी ने कह दिया है पीडीपी को तलाक तलाक तलाक, महबूबा मुफ्ती की सरकार गिर चुकी है, तो अब कांग्रेस का ये कहना है कि दरअसल अच्छे दिन तो आ नहीं पाए लेकिन घाटी को और ज्यादा बेहाल कर दिया है बीजेपी ने और अब पूरा का पूरा ठीकरा जो है नाकामी का वो पीडीपी के सर मर रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले हैं गृह सचिव और घाटी के हालात को लेकर चर्चा हुई है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का जो कार्यक्रम है अब नई नियुक्ति तक
NN वोहरा रहेंगे राज्यपाल, ये बड़ी खबर आ रही है। 25 जून को खत्म हो रहा था दरअसल उनका कार्यकाल। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले हैं गृह सचिव। राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, पूरी खबर बताइए। देखिए, केंद्रीय गृह सचिव की पहले NSS से बातचीत हुई है और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात अभी जारी है। लगातार गृह मंत्रालय में जो हलचल है वो काफी तेज है, क्योंकि राज्यपाल के जो कार्यकाल हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि उनकी कार्यकाल जो है बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ जो राज्यपाल शासन लागू करने की प्रक्रिया है वो अभी लगातार गृह मंत्रालय में चल रही है। गृह सचिव ने कहा कि उन्हें गृह मंत्री के साथ एक बैठक करनी महत्वपूर्ण बैठक है और ये बैठक संभवतः समझा जा रहा है कि इस बैठक में ये तय हो जाएगा कि आखिरकार जो राज्यपाल का जो कार्यकाल है उसकी बढ़ाने को लेकर मुहर लग सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यतेंद्र शायद कोई अहम जानकारी देना चाह रहे हैं। यतेंद्र, ओवर टू यू। सूत्र यही दावा कर रहे हैं कि जो राज्यपाल NN वोहरा का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है उस पर सहमति बन गई है और शायद ये 2 से 3 महीने तक बढ़ाया जाएगा। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि अगस्त तक, यानी कि जुलाई और अगस्त तक NN वोहरा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। जी बिल्कुल। और अजय जांडियाल हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, जाहिर तौर पर अब इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आग में घी का काम कर रही है। अब जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं NN वोहरा से मुलाकात करने के लिए, उससे पहले ट्वीट भी करते हैं कि जो होना था वही हुआ, इसमें क्या संकेत हम देखें? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला की और राज्यपाल गवर्नर जो NN वोहरा है उनकी मीटिंग जो है वो खत्म हो गई है, वहां से निकल गए हैं। लगभग 4:15 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होगी। आपको बता दूं, जो सूत्र कह रहे हैं उसके मुताबिक जो उमर अब्दुल्ला के साथ जो डिस्कशन हुई है राज्यपाल की, उसमें यह भी एक चर्चा का विषय था कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो किसी पार्टी को जो है सपोर्ट करने जा रही है या नहीं, क्योंकि जो हालात हैं उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस जो है वो सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि जब बीजेपी और PDP का गठबंधन हुआ था तब किसी ने उम्मीद नहीं जताई थी कि वो दोनों एक ही पार्टियां जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से जानी जाती है, जिनकी आइडियोलॉजी अलग अलग है, वो जब एक साथ आ सकती हैं तो ये जो है होना भी बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ठीक जो है जब बीजेपी सपोर्ट वापस लेती है उसके ठीक बाद उमर अब्दुल्ला गवर्नर से मिलने पहुंचते हैं और उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये भी एक माना जा रहा है कि हो सकता है कि ऐसा हो जाए, मगर कहीं ना कहीं सुसाइडल जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से PDP की इमेज कश्मीर में बनी है उसके बाद इस तरह का फैसला PDP के साथ अगर कोई भी गठबंधन में जाता है तो वो सीधे तौर पे उसका नुकसान जो है वो उसका भागीदार वो जो है वो बन सकता है। बिल्कुल, इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।